राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास कब से शुरू है, कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि क्या है और कार्तिक मास महत्व क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास शुरू हो गया है और इसे सभी मासों में सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में ही भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस मास को बहुत ही पवित्र माना गया है और इस मास को मोक्ष का द्वार कहकर संबोधित किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। परम पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान के समान फल की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख शांति के लिए तुलसी पूजा। शास्त्रों में कार्तिक मास में तुलसी पूजा और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी पर माँ लक्ष्मी व कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। इस मास में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और घर तुलसी पर सुबह शाम दीप जलाना चाहिए। तुलसी माता की आरती करनी चाहिए। हो सके तो तुलसी महात्म्य और तुलसी कथा या कहानी कहें। कार्तिक मास में हर रोज़ सुबह शाम नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी तालाब ना हो तो तुलसी के पास शालिग्राम की पूजा करें और दीपक जलाएं। हर रोज़ जलाएं दीपक। कार्तिक मास में हर रोज़ संध्या काल में भगवान विष्णु के नाम को स्मरण करके तिल के तेल का दीपक जलाने से भी समृद्धि और मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही बेड व खटिया पर सोने के बजाय भूमि पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ क्रोध व अहंकार दूर होता है। इसके साथ ही आत्मा की भी शुद्धि होती है। दान देने से मिलता है यह फल। कार्तिक मास में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में दिया गया दान अन्य माह के अपेक्षा अधिक पुण्यदायी माना गया है। इस मास का दान कई जन्मों तक शुभ फल देता है। इसके साथ ही हर रोज़ उगते सूरज को जल देना चाहिए और सभी देवी देवताओं का आदर करना चाहिए। इनकी सफाई करने से बनते हैं धनवान। कार्तिक मास में नदी के घाटों की सफाई करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बहुत ही धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति का देवता भी आदर करते हैं और वह लोक परलोक में सम्मान प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक माह में मंदिरों की सफाई करने की वजह से उनको धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास में शिव पुत्र की करें पूजा। कार्तिक मास के स्वामी भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय हैं, इसलिए इस महाकार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के नाम पर यह मास पड़ा है। इस माह में कुमार कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति बनकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को फिर से स्वर्ग की सत्ता सौंप दी थी। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का करे पूरी तरह पालन। कार्तिक मास में भगवान विष्णु दामोदर व नारायण रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। इस मास में सदाचार का पालन करना चाहिए और किसी भी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। गरीबों और ज़रूरतमंदों की
मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। खान पान में इसका सेवन करने से बचें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था और सभी वेदों की रक्षा की थी। इसलिए इस मास में मछली के साथ साथ अंडा, मांस और मदिरा जैसी तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। इसको आदत बना ले और शाकाहारी भोजन करें और जीव जंतुओं की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस माह बैंगन, उड़द, चना, मूंग, मसूर, मटर और तिलहन अर्थात जो 2 भागों में बटा हो ऐसे अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि इस माह 2021 में कार्तिक मास कब से शुरू है और कब समाप्त है। 2021 में कार्तिक मास 21 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को शुरू है और ख़त्म 19 नवंबर दिन शुक्रवार को समाप्त है। आशा है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।